स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में सबसे पहले आता है, सबसे पहला कंसेप्ट है रेनमैन कंसेप्ट, हाँ, प्रॉब्लम। और दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम। और पहले हम स्टार्ट करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। अच्छा, आपने बारिश होते हुए देखा है? क्या? बारिश होते हुए देखा है? हो तो याद। हाँ, आज बारिश हो रही है ना। तो हम जैसे ये रोड है ना, हम 3 कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। जैसे ये रोड है ना। तो अगर हमें लगेगा कि बारिश ऊपर से नीचे आ रही है, हमारे रिस्पेक्ट में बारिश ऊपर से नीचे आ रही है, तो हमें छाता कैसे रखना पड़ेगा? किसी एंगल से रखना पड़ेगा। अगर ऐसे आ रही है डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है हमारे रिस्पेक्ट में, तो हमें छाता कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे, है ना। तो छाता, जैसे आदित्य का हाथ है, तो छाता में ऐसे रखना पड़ेगा। अगर वही बारिश अगर ऐसे आ रही है ना, हमारे रिस्पेक्ट में बारिश, हमारे रिस्पेक्ट में, यानी जो भी है ना, ये रिजल्टेंट वैल्यू है कि किस डायरेक्शन में हमारे रिस्पेक्ट में। जैसे हम यहाँ पे खड़े चल रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में रेन है, तो हमारे रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है। तो छाता हम चल रहे, मान लो कुछ वेलोसिटी से चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और बारिश ऐसे टेढ़ी आ रही है। हाँ, टेढ़ी आ रही है हमारे रिस्पेक्ट में, यानी जब हम चल रहे हैं तो बारिश टेढ़ी आ रही है। तो छाता हमें कैसे रखना पड़ेगा? टेढ़ा, यानी टेढ़ा में कैसे हम किसी एंगल से रखना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं रखेंगे ना। तो अगर हमने ऐसे रखा तो हम तो भीग जाएंगे, है ना। तो हमें कैसे रखना पड़ेगा? पीछे की। हाँ, पीछे के डायरेक्शन में ऐसे, हाँ, छाता। और हमेशा इसमें ये ध्यान रखना कि एंगल जो है वर्टिकल से लेना है, वर्टिकल से एंगल, वर्टिकल यानी ये वर्टिकल से एंगल। तो यानी छाता हमें ऐसे रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं किसी वेलोसिटी से, अब यहाँ पे चल रहे हैं, ये आदित्य है ना, ये चल रहा है, ये तीनों केसेस चलते हो। हाँ, जो चलते हो तो स्टैंडिंग का सेम ही होगा। वो जब कंडीशन आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वो वैसे यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे भी चल रहे हैं, किसी वेलोसिटी से यहाँ पे भी चल रहे हैं, और यहाँ पे भी किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बारिश हमारे रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है ना। तो आगे की साइड जाके तो छाता हमें कैसे रखना पड़ेगा? थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके छाता हमें ऐसे टिल्ट हमारे आगे रखना पड़ेगा, ऐसे, है ना, ताकि हम भीगे ना, हमारा शरीर ना भीगे, ठीक है ना। तो हमें छाता कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे, है ना। और ये भी एंगल वर्टिकल के साथ, है ना। मान लो कुछ एंगल है थीटा, तो समझ गए अब कि हमें इसमें क्या पढ़ना है?
इसका एंगल कैसे लगेगा किससे हम क्या? इसका एंगल भी वैसे ही बनेगा ना? हाँ वर्टिकल से छाते के साथ, ये जो छाता है उसका वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा, ठीक है ना? हाँ। तो अब समझ गए कि हमें क्या क्या स्टडी करना है इसमें, ठीक है? तो अभी जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? बिठा दूं? सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मान लो कोई आदमी है, ये रोड है, ये रोड है, ठीक है ना? रोड है, फिर कोई आदमी है, वो चल रहा है वीएम वेलोसिटी से, वीएम वेलोसिटी से आदमी चल रहा है, ठीक है? और जो रेन है, रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। रेन का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अब आदमी का डायरेक्शन ये है, रेन का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे हम दोनों वेक्टर है ना, दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो क्या होगा, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे जहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। तो हमने इसके टेल से क्यों नहीं कर रखा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन को हमने, वेलोसिटी ऑफ रेन के हेड को हमने उससे क्यों नहीं कनेक्ट किया टेल से? वेलोसिटी ऑफ मैन के मतलब नीचे क्यों ले गए हम? क्योंकि अगर हम ऐसे करते तो यही आता ना। क्या? तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लगाना होता है। अब ये आदमी इसको रेन को देख रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना? तो यानी जो रेन है उसकी वेलोसिटी प्योरली जब रहेगी तो डाउनवर्ड रहेगा, है ना? जब ये अकेला रहेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब आदमी अकेला रहेगा, यानी मान लो यहाँ पे कोई आदमी है जो कि रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये इसको देखेगा तो ये वीएम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना? और जब ये रेन को देखेगा, ये आदमी जब रेन को देखेगा तो वी आर वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, हाँ, क्योंकि रेस्ट में है ना। तो दोनों के में पर वर्टिकली डाउन में ही आएगा ना अभी, क्योंकि अभी समझो इसको, रेस्ट में है तो इसने देखा तो वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना? और इसने इसको देखा तो ये इस डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में वीएम वेलोसिटी से चल रहा है ना? अब मैंने आपको जो बताया था कल, जैसे दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मान लो ये है और ये भी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हम लिखते हैं? वी ए माइनस वी वी। जब ये आदमी देखेगा रेन को, आदमी देखेगा रेन को, क्योंकि ये किसी वेलोसिटी में है ना, क्योंकि ये किसी वेलोसिटी में है ना, तो ये कुछ ना कुछ किसी एंगल से इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेलोसिटी में है, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है कि जब ये
मैन रेन को देखेगा, मैन रेन को देखेगा, तो इतनी वेलोसिटी से वो इतनी वेलोसिटी से डाउनवर्ड में नीचे आ रहा होगा, है ना, इतनी वेलोसिटी उससे वो नीचे आ रहा होगा। तो ये क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, तो इसके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, इससे हमें वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, डायरेक्शन, और दूसरा क्या मिल जाएगा हमें, इससे हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा।